रुख करेंगे। सबसे पहले खबर खंडवा से। खंडवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर पर न्यूज 18 की खबर पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। सड़क को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। कल ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर अपनी परेशानी बताई थी और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और जो सड़क है, जो रास्ता है, उसे दुरुस्त करने का आदेश भी कलेक्टर ने दिया है। तो खंडवा कलेक्टर ने खबर पर संज्ञान लिया है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और दरअसल आम जनता ने पानी में खड़े होकर अपनी परेशानी बताई थी, हाल बताया था कि कैसे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मानो सड़क से ज्यादा गड्ढे उस सड़क में हो। और न्यूज 18 की खबर के बाद अब खंडवा कलेक्टर ने संज्ञान लिया है इस गांव वालों की परेशानी पर और जल्द ही सड़क को दुरुस्त करने का आदेश भी दिया है। तस्वीरें भी देखिए आप, जिस सड़क को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, तख्तियां लेकर उस पर अपनी परेशानी लिखकर। कि जब वो शिकायत करने आए तो उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी द्वारा ग्रामीणों द्वारा बताई गई थी वो रोड पीडब्ल्यूडी की है। तो जब ईपीडब्ल्यूडी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस रोड की वो बात कर रहे थे वो पीएमजीएसवाई की पीडब्ल्यूडी ने अपने सेक्शन में काम कर दिया है और पीएमजीएसवाई ने उसके सुधार का जो प्रस्ताव है वो बना के भेजा है और हम लोग उसको फॉलो करेंगे कि जल्दी जल्दी वो सैंक्शन हो जाए ताकि उसमें ग्रामीणों को असुविधा ना हो। इस बीच तात्कालिक रूप से जब तक वो स्वीकृति नहीं आती है, हमने बोला है कि उसको दिखवाई और किस तरीके से गड्ढे और इस तरीकों को हम सुधार सके ताकि बच्चों को और ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा ना हो। तो 7 दिन के भीतर हम लोग जो भी अपने स्तर पर अस्थायी तौर पर जो भी व्यवस्थाएं करा सकते हैं वो 5-6 दिन के भीतर करा देंगे। खबरदार से धार्मिक कार से अवैध शराब बरामद की गई। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। लावारिस हालत में कार खड़ी हुई थी और इसी कार से शराब बरामद। इंदौर नाके पर यह कार लावारिस हालत में खड़ी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। हालांकि मामले में तलाशी या खोजबीन की जा रही है कि ये कार यहां पर कैसे पहुंची और इस शराब को यहां पर कौन लाया। ये तस्वीरें भी देखिए आप, कार के अंदर बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां रखी हुई थी। अंग्रेजी और विदेशी शराब की पेटियां, लाखों की शराब ये हो सकती है। नवीन मेहरधार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या शुरुआती तौर पर जानकारी निकल कर आई, ये शराब कैसे पहुंची, किसकी थी? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से धार पुलिस जो है अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जो है ये एक इसकी जो है बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसमें मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदौर नाका इलाके में जो है एक कार खड़ी हुई है और जिसमें अवैध शराब भरी हुई है। इसी आधार पर जो है शहर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को बरामद किया है। हालांकि कार से जो है भारी मात्रा में शराब जरूर मिली है, लेकिन कार चूंकि लावारिस हालत में थी इसलिए कोई भी शख्स जो है गिरफ्तार नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस जो है अभी इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि ये कार किसकी है, साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये शराब जो है किसकी है। तो कुल मिला के ये है कि पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है और पुलिस जो है आगे हो इस कार्रवाई में नवीन, बिल्कुल, लेकिन ये नंबर से ट्रेस हो पाया क्या, किसकी कार है ये? जी हाँ, इसके आधार पर जो है पुलिस जो है इसके नंबर के आधार पर जो है ट्रेस करने में जुटी हुई है और ये कार जो है भक्तांबर मार्ग पर स्थित है और ये किसी शख्स के नाम से जो है कार एलाट है जो कि भक्तांबर मार्ग में धार के ही रहता है और पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि पुलिस अवैध शराब के जो है किसकी थी इस बात का पूरी तरीके से पता लगा लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। जी, ये सभी जो कार के बकेट नजर आ रहे हैं या बैग नजर आ रहे हैं वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड या हम कहें कि विदेशी ब्रांड के हैं। कोई आकलन हुआ कितने तक की ये शराब हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है शराब जो है इसमें बहुत ही मतलब कॉस्टली बताई जा रही है और इसकी पुलिस जो है अभी फिलहाल जो है इसकी कास्ट जो है वो निकालने में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। और छतरपुर में भूमाफिया की दबंगई देखने को मिली है, जहां महिला पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश हुई है। जमीन पर अवैध कब्जा करने के प्रयास में यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। दबंगों के जरिए किसी तरह जान बचाकर महिला वहां से भागी और महिला ने भूमाफिया की शिकायत भी की है। एसपी से मिलकर न्याय की गुहार भी लगाई गई है। दरअसल ये पूरा मामला छतरपुर के खजुराहो थाना इलाके के ढर्रा गांव का है और
जमीन पर अवैध कब्जा करने के प्रयास में ये पूरी वारदात अंजाम दी गई। हालांकि महिला बाल बाल बची है, जान बचाकर वहां से महिला निकली। बताया जा रहा है कि जेसीबी चढ़ाने की कोशिश भी महिला पर की गई है। इसके बाद पुलिस में भी शिकायत कर दी गई है। अब इंतजार कार्रवाई का है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दरअसल छतरपुर जिले के खजुराहो थाना क्षेत्र के ढहर्रा गांव में एक जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया दबंगों ने और जेसीबी लेकर पहुंचे थे दबंग। तू मशीन चला रहा हो, तू का हो रहा वो करान कैसे बची तुम्हारे का हमारी दिखाई न तीनों हमें कहाँ का कर रही थी जब हमारी जमीन हड़प और फिर वो करान आओ और फिर मना करी तो फिर क्या करते सो मारते मशीन चलाते ऊपर जान बचा के भागी। फिर हमें रिपोर्टर गए। सुनवाई हुई कि नहीं हुई है? नहीं भाई, ये इस प्रकार का एक मामला आज संज्ञान में आया है और ये कल ही थाने पे शिकायत पहुंची थी। इसमें दो पक्षों के बीच में ज़मीन संबंधी विवाद है और थाने पे तत्काल संज्ञान लेते हुए कायमी की गई है और एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, जमीन एक्चुअल है किसकी, दूसरा क्यों ये कब्जा करना चाह रहे थे, और ये भी कि अगर शिकायत हुई है तो कोई एक्शन हुआ क्या अभी तक? जिले का जो खजुराहो थाना इलाके की एक पूरी घटना है, जहां पर एक गौकरण दुबे नाम के जो व्यक्ति पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है, पीड़िता बेटी भाई द्वारा बताया गया है कि गौकरण दुबे जो है वो डारा गांव का रहने वाला है। इसके परिवार के जो लोग हैं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और गुंडा एक तरह से, तो ये कहा जा सकता है कि दबंगई की दम पर जेसीबी चलाकर जो महिला की जमीन पर कब्जा अवैध तरह से कब्जा किया गया है। जैसा कि जो वीडियो सामने आया है घटना का, उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जेसीबी मशीन के जरिए पेड़ों को पहले उखाड़ा जा रहा है। उसके बाद जब महिला एक तरफ नहीं हो रही है तो जो जेसीबी चालक है वो गौकरण दुबे के इशारे पर महिला के ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन किसी तरह महिला वहां से भाग एक तरफ हो जाती है, जो वीडियो में दिख रहा है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद एसपी से न्याय की गुहार लगाई है पीड़ित परिवारजनों ने, तो पुलिस अधीक्षक ने खजुराहो थाना में एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू हो गई है और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। लेकिन जो गौकरण दुबे है भू माफिया बताया जा रहा है, इस तरह की ऐसा आरोप है कि इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देता रहता है। क्षेत्र में जो भी गरीब लोग हैं उनकी जमीन हत्याता रहता है। तो आरोप लगे हैं आरोपी पर और कि इस तरह के और भी वो कांड करता रहा है, दूसरों की जमीनों पर उसकी निगाहें रहिएगा। नरेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। और खबर छतरपुर से, जहां पिकनिक मनाने गए एक युवक की मौत हो गई। पिकनिक स्पॉट मोना सैया में युवक की जान चली गई। 60 फीट गहरे झरने में फिसलकर युवक गिर गया। झरने में फिसलने से यह हादसा पेश आया है। परिवार के साथ पिकनिक मनाने युवक गया हुआ था, उसी दौरान हादसा पेश आया है। तो छतरपुर में यह हादसा हुआ है। पिकनिक मनाने गए एक युवक की मौत हो गई। पिकनिक स्पॉट मोना सैया में युवक की जान चली गई है और पैर फिसलने से 60 फीट गहरे झरने में वो जा गिरा, जिससे उसकी जान चली गई है। नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अमूमन बारिश का सीजन है, ऐसे में अमूमन लोगों को अवॉइड करना चाहिए झरने में जाने पर। परिवार सहित गए थे, कैसे यह हादसा पेश आया है? देखिए प्रशांत, ऐसा है छतरपुर जिले का जो जटाशंकर धाम है वहीं उसी के बिल्कुल समकक्ष है मोना सैया नाम का एक पिकनिक और प्राचीन स्थान है, जहां पर लोग वहां का जो मनोरम दृश्य पहाड़ियों के बीच से एक झरना गिरता है, उस झरने में नहाने के लिए वहां पर जाते हैं और साथ में शिव जी का एक मंदिर है उसमें भी दर्शन करते हैं। तो पिकनिक मनाने अपने परिवार के साथ है जो युवक है जिसकी मौत हुई है वह गया हुआ था। जैसे ही झरने के पास नहाने के लिए पहुंचता है तो पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से युवक सीधा 60 फुट गहराई में यानी झरने की गहराई में जाकर गिर जाता है। सिर में गंभीर चोट लगती है। आनंद फानन में एम्बुलेंस के जरिए पहले बिजौर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल आते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही है, चूंकि बरसात का सीजन है, ऐसे में जो भी झरने हैं काई जम जाती है जिसकी वजह से फिसलन बढ़ जाती है, तो संभवतः उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। और एक युवक की जान मोना सैया जो नामक जो प्राचीन और पिकनिक स्पॉट है, क्षेत्र का जाना माना हुआ स्थान है, यहाँ पर अक्सर परिवार के साथ दोस्तों के साथ लोग जाते हैं। वहाँ पर मौत एक जो घटना है वो सामने, मातम भरी घटना सामने आने से लोगों में थोड़ा भय का माहौल जरूर व्याप्त हुआ है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। मतलब कहीं खाने गए थे तो वहाँ ये लोग नहा रहे थे, नहाते नहाते फिसल गए, पता नहीं कब फिसल गए। हम लोग अपने दूसरी जगह थे, वहीं पास में थे, ये लोग बच्चे नहा रहे थे। कितनी गहराई में गिरे? लगभग 40-50 फुट है। नीचे गहराई? हाँ। तुम लोग कैसे देखा तुम लोगों ने? लोग नीचे नहा रहे थे, उन लोगों ने तुरंत उठाया। वो लोग बहुत सी लागे वो लोग थे वहाँ पर। बिजावर अस्पताल ले गए, वहाँ से उन्होंने रेफर किया, यहाँ आए। क्या डॉक्टर ने बताया? अब डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बताया, मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि बच्चे में जान नहीं है, खत्म, धड़कन नहीं चल रही है। और इंदौर के पीएनबी बैंक लूट में बड़ा खुलासा हुआ है। बैंक लूट के आरोपी की शिनाख्त हुई है और पुलिस उसके करीब पहुंच गई है। पुलिस की माने तो आरोपी मूल रूप से यूपी के इटावा का रहने वाला है और एक्स आर्मी मैन है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में वो रहता था और उसने अपनी 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद पुलिस ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी का सुराग लगाया और उसकी पत्नी ने सीसीटीवी फुटेज देखकर उसकी शिनाख्त भी की है। पुलिस ने आरोपी के घर से लूट का रुपया और बाइक भी जब्त कर ली है। और मुरैना में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। एक ही परिवार के दो पक्षों में झड़प हुई है। फायरिंग में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही और इन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। माता बसैया के चंदूपुरा गांव की यह घटना है। तो बड़ी खबर मुरैना से, जहां जमीन विवाद को लेकर जबरदस्त खूनी संघर्ष हुआ है। एक ही परिवार के 2 पक्ष बताए जा रहे हैं जो आपस में झगड़ गए हैं और इसमें फायरिंग में एक पक्ष के 4 लोग जख्मी हो गए हैं। इतना ही नहीं, 3 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। जमीन का विवाद इस खूनी संघर्ष का आधार बना है। 4 लोग जख्मी हो गए हैं, एक पक्ष के 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और तीनों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया बेहतर इलाज के लिए ताकि जीवन सुरक्षित किया जा सके। अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरैना से। अमित, एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, पुराना विवाद था ये जमीन का जिसके चलते ऐसे हालात बने। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम पहले तो ये माता बसिया थाना क्षेत्र के चंदू के पुरा का है। यहाँ एक ही परिवार के 2 गुटों में विवाद हुआ है। विवाद दरअसल अब बरसात का मौसम है, यानी कि खरीफ की फसल बोनी का समय चल रहा है, तो लोग अपनी अपनी जमीन पर जा रहे हैं और फसल को बो रहे हैं। यही वजह है कि ये दोनों परिवार थे, इनमें बंटवारा हो गया था, लेकिन बंटवारे के बाद में ये विवाद हुआ है। ये कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय है। हालांकि ताऊ ने अपनी मावजर 306 और ताऊ के बेटे ने कट्टे से गोली मारी है, जिसमें जो छोटे भाई के बहू और बेटा और बेटी 3 लोग जख्मी हुए हैं। तीनों को पुलिस उपचार के लिए जिला अस्पताल में लेके आई, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए ग्वालियर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन जिस तरीके से जो फायरिंग की गई थी, ताबड़तोड़ एक के बाद एक फायर किए गए थे, इस पूरे फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो आरोपी थे उनकी भी तलाश कर रही है पुलिस। ठीक है, शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। उधर अशोकनगर में 3 तलाक का मामला सामने आया। पत्नी को डाक से 3 तलाक भेजा गया है और तलाक के पेपर मिलते ही पीड़िता थाने पहुंची है। आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपी आदिल शिवपुरी जिले का निवासी है। अशोकनगर जिले में पहला 3 तलाक का ये मामला सामने आया है और जैसे ही लेटर के जरिए 3 तलाक मिला महिला को, वो थाने पहुंच गई। शिकायत भी दर्ज कराई है आरोपी के खिलाफ। आरोपी आदिल शिवपुरी जिले का रहने वाला है। क्या कारण क्या है इसके पीछे? क्या वो पहले परेशान करते थे, क्या करते थे? मैं शादी से गई तब से मुझे मेरे सास ससुर, मेरे पति और देवर ये सब बहुत परेशान करते थे। क्या कहते थे?
जी हम करवाएंगे वही करना पड़ेगी, हम रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगी तुझे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। धमकी दिया करते थे कि हम नहीं रखेंगे तुझे, हम तलाक दे देंगे। कहते थे तेरे पापा से पैसे लेके आ, पैसे लाने की बोलते थे। हमने बाई पोस्ट इनको एक तलाकनामा भेजा है, इसमें इनके द्वारा 3 डेट में अलग अलग दिनांक में 3 बार तलाक है का एक वो लेख किया गया है उसमें, जिस पर से ये उपरोक्त मामला मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत 2019 के तहत में ये अपराध पाया गया है, जिस पर से इनके जो जिन व्यक्ति की ये नाम बता रही है पीड़िता, उनके खिलाफ ये मामला पंजीकृत। समीर द्विवेदी न्यूज 18 संवाददाता अशोकनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, पहले घर से बाहर निकाला या कहें कि वापस भेज दिया घर, और उसके बाद 3 तलाक का लेटर भी आ गया, पुलिस में शिकायत हुई है, क्या तैयारियां हैं एक्शन की? जी प्रशांत, बता दूं आपको कि ये मामला अशोकनगर का है। कल विगत दिवस एक महिला देहात थाने पहुंची। अशोकनगर जिले के देहात थाना क्षेत्र के महानगर ने देहात थाने जाकर शिकायत की कि मेरे पति ने मुझे पहले तो घर से निकाल दिया, उसके बाद 3 तलाक का तलाकनामा नोटिस भेज दिया डाक के द्वारा। जी बता दूं आपको कि महिला का विवाह 1 साल पहले करीब शिवपुरी जिले में आदिल से हुआ था जी। और आरोप महिला के ये है कि उनके द्वारा, उसके पति आदिल द्वारा लगातार ससुराल में मारपीट की जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था, वह पैसों की मांग की जाती थी। वहीं सामने जो बात निकल के आई है तो परिजनों को, उसके पति का ये कहना है कि जो महिला फरियादिया है वो भी अपने ससुराल में सभी अच्छे से व्यवहार नहीं रखती थी। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच देहात पुलिस ने फिलहाल तो पति आदिल व उसके 2 साथी जिन्होंने तलाकनामे पर दस्तखत किए थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिल्कुल, तो हालांकि 3 तलाक गैर कानूनी है और अब उस हिसाब से कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया आपका समीर पूरी जानकारी के लिए। और इंदौर में कन्या छात्रावास की महिला वार्डन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। महू के चोरल आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों को बुलाती हैं और साथ में खाना खाने का दबाव भी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, छात्राओं की माने तो खाने में नशीली दवा मिलाई जाती है और वार्डन छात्राओं को अपने साथ बाहर भी ले जाती हैं। छात्राओं की शिकायत के बाद एसडीएम की जांच में कई और गंभीर लापरवाही मिली है और कलेक्टर ने वार्डन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बहुत पैसा है ना, ये रंडियों को पैसा देने के लिए में ये सफाई करवाता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। के साथ सोचो, लड़कियों के माथ पे भी खुलवाती है। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल ये इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल का मामला है और गंभीर आरोप वार्डन पर लगे हैं। छात्राओं को बाहर ले जाने का आरोप भी लगा है और हॉस्टल में बाहर से पुरुषों को बुलाने के आरोप भी हैं वार्डन पर, जिसके बाद अब एसडीएम ने इस मामले में जांच की और वार्डन को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। और इंदौर गर्ल्स हॉस्टल मामले में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने कहा कि मामले में जो भी आरोपी होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक, परियोजना अधिकारी, सहायक आयुक्त को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर मॉनिटरिंग में बरती गई लापरवाही का जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही विजय शाह ने बताया कि 15 अगस्त के पहले इंदौर और जबलपुर संभाग के लिए महिला अधिकारी की स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो महिला छात्रावास में रात को रुककर बच्चियों से बातचीत कर हॉस्टल के माहौल की भी जांच करेगी। जो घटना कल हुई उसकी न सिर्फ निंदा करता हूं, बल्कि जो जो लोग इसमें दोषी होंगे, थोड़ी सी भी संलिप्तता पाई गई होगी, इन बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा हमारी नैतिक जवाबदारी है। छोटे से निलंबन से हम शांत नहीं बैठेंगे। पूरी नैतिकता से हम जवाबदारी स्वीकार करते हुए क्षेत्र संयोजक, मंडल संयोजक, परियोजना अधिकारी, हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि क्यों नहीं आपकी कार्य के प्रति लापरवाही और बच्चों के साथ जिस तरीके से ये अभद्रता हुई है, हम आपको निलंबन कर दें और उनको जो भी उचित कार्रवाई होगी, अभी मैं माइक में नहीं बोल सकता, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और इंदौर छात्रावास में गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मामले की जांच की मांग भी कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के आदिवासी प्रेम का यह असली चेहरा है। वार्डन को सस्पेंड करने से मामला खत्म नहीं होता।
भाजपा की आदिवासियों के प्रति जो नफरत है वो बार बार उजागर होती है। दलितों के प्रति जो उनकी नफरत है वो बार बार उजागर होती है। कभी उनके चेहरे पर पेशाब कर दिया जाता है, और अभी आदिवासी छात्राओं के मामले में जिस प्रकार से छात्रावास में अनियमितताएं मिली हैं, पुरुषों का वहां प्रवेश है, और ये जो तमाम चीज़ें हैं, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई करने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर सकता है। तो इस विषय की जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन सफ़ेद पोश शामिल है, और केवल वार्डन को मोहरा बनाकर इसमें कार्रवाई में लीपापोती न की जाए, बल्कि मामले की तह में जाया जाए, और उसके साथ जो है आदिवासी छात्राओं के साथ जो अत्याचार करने की कोशिश की गई है, जो नियमों कानूनों का उल्लंघन किया गया, उसमें प्रत्येक दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त स्कूलों में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के सरकार के आदेश पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, और गुरु पूर्णिमा पर स्कूलों में उत्सव मनाने पर अन्य बच्चों में हीन भावना पैदा होगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने मांग की है कि सरकार को इस तरह की अनिवार्यता को खत्म करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ पर जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सभी धर्मों के बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना, मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है, अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो या कंपल्शन हो। तो ऐसे में कई सारे जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो अपनी धर्म से जुड़ी परंपराओं की शुरुआत की मांग कर सकते हैं। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।